मुझे क्या घूर रहा है? हमारे घर का मार पड़ेगी तुमको मार पड़ेगी, तुम्हें मार पड़ेगी अपने किए हुए जुर्म की। मगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें पुलिस मारेगी, पुलिस। क्या कह रहा है तू? यू आर अ मर्डर। क्या मतलब? मैं तो सबसे आखिर में गया था। आप दोनों में से किसी ने उसको मारा है। नहीं, तो मुझे किसी की भी कसम खा लो, इनकी कसम खा दूंगी, माँ से पहले नहीं मारा। कंफर्म हो गया, इन्होंने कसम खा ली, इन्होंने नहीं मारा। तो फिर ये काम आपका है। क्या बकवास है ये? क्यों बकवास है? नहीं मारा, नहीं मारा तो क्या वो खुद ब खुद मर गया? मैं समझ गया, उसने अपना छुरा उठाया होगा, अपने आप को मार के लेट गया होगा। खादिम भाई कुछ सोचो। देखो ना, ये होटल हमने तुम्हारे कहने पर ही तो खोला था ना। एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं, प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, कि ये जो लाश है सबसे पहले इसको ठिकाने लगाना होगा। वो कैसे? कौन करेगा? कौन? मेरी जान जिसने मारा है। मुबारक हो, लाश आ गई, दरवाजा खटखटा रही है। अरे खादिम भाई, लाश कैसे चल के आ सकती है? बकवास कर रहा है? लाश कैसे आएगी? सर साहब आप आगे आ जाइए। इसका मतलब है पुलिस आ गई है। पुलिस आ गई है। सर साहब मैं कुछ करो, खुदा की बात। भाई मैं क्या करूँगा? कहीं आपके चक्कर में मैं अंदर ना हो। सारा काम तो हम आ रहे हैं। मैं जाऊँ? अच्छा ठहर जाओ, पसीना पोछो, पसीना पोछो। घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह पे भरोसा रखो। अगर कोई गलत काम नहीं किया तो डरना क्यों? चाहे वो पुलिस हो चाहे लाश हो। आप देखे ना सरकार जाके। खुदा की बात। नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल। कौन है भाई? आ रहे हैं सरकार। छोटा आदमी हूँ, अगर कुछ उस्ताद पड़े तो बचा लो। आ रहे हैं भाई। आशी बीबी, आशी बीबी, आशी बीबी आ गई है। आशी बीबी, आप और इस वक्त यहाँ क्यों? हैरत हुई है तुम्हें? जाहिर है हैरत की बात ही है, क्योंकि आधी रात हो चुकी है। इस वक्त तो आपको आराम करना चाहिए। फोन कहाँ रखा है? ये नया काम शुरू हो गया। फोन वो रखा है, वो हरा वाला। नया फोन है। लेकिन देखिए, ऐसी आपस में चूंकि ताल्लुकात है तो पूछ रहा हूँ मैं कि ये इस वक्त आप किसको फोन कर रही हैं? पुलिस स्टेशन का नंबर पता है तुम्हें? सरकार संभालें। लेकिन देखिए, वो अल्लाह खैर करे, ये पुलिस को आप क्यों पूछ रही हैं? एक मर्डर की रिपोर्ट करानी है। अच्छा, मर्डर? जी हाँ, मर्डर यानी शादी। अरे मर्डर यानी कत्ल। लेकिन आशी बीबी, कत्ल किसका हुआ है? मेरे सामने वाले कमरे में तवाना साहब का। बेचारे तवाना गुजर गए। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कत्ल किसने किया? आप तीनों ने। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो आज? मैं तुम्हारी खाला हूँ, खाला। ठीक है, आप लोग ऐसे कह रहे हैं तो मैं आप लोगों को मोहलत देती हूँ। आप लोग खुद ही फैसला कर ले कि मुजरिम कौन है। आइए मीटिंग करते हैं। लेकिन नाशी बेटी, भाई हम उस ना तवा का मर्डर या कत्ल क्या वो क्यों करेंगे भाई? आप लोगों ने उसकी दौलत पे कब्जा करने के लिए आप लोगों ने उसका कत्ल कर दिया है, क्योंकि आप लोगों को पता था कि वो अलग अलग मुल्कों की करेंसी लेकर आया है। अलग अलग मुल्कों की करेंसी। आपने तो खैर
फोन नहीं किया, लेकिन अब एक फोन मैं करूंगा। कहाँ कीजिएगा? पुलिस को। पुलिस खुद पता चला लेगी। वैसे पुलिस को फोन करने से पहले नवाब साहब, आपको एक बात बताऊं? जी बोल बोल। नातमा का कत्ल इन्होंने किया है। तुम पागल तो नहीं हो रहे हो? शट अप, वरना मुंह तोड़ दूंगा अगर झूठ बोलोगी तो। तुमने किया है उसका कत्ल, तुमने किया है। मारो इसका कत्ल तुमने। मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता। कितनी भोली है बेचारी, कितनी भोली है। ये बात सिर्फ हम तीनों को मालूम थी कि उसके पास मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसी है। तुम्हें कैसे पता चला? वो खुद ही तो कह रहा था कि मेरे पास मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसी रखी है उसके बैग में। जिंदा गाड़ दूंगा, तुम अभी खादिम को जानती नहीं हो। नहीं खादिम? जी सेठ साहब। मेरे समझ में एक तरकीब आ रही है। तो वो क्या सर? क्यों ना हम उस दिन के बच्चे से ये काम ले। हाँ वो टुई। हाँ वो तो भाई, हम उससे शीन की माँ और तुम शीन से जाकर कहो कि शीन जो है ना वो जिन के बच्चे से कहे कि वो नवाना की लाश को गायब कर दे। मैं कहूँ? हाँ तू ही करे। सरकार, हाँ। जिंदगी में दूसरी दफा आपने कोई ढंग की बात की है। ये ना बेगम साहब, आप फौरन जाइए। मैं अच्छा मैं जाती हूँ। जाइए जाइए। सरकार आप इधर आइए। मैं जी। ये आ गया। जरा मैं इस मुजरिमा से निपटूं। जरा बैठो बैठो। अम्मी क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? खैरियत तो है? बेटा खैरियत है। दरअसल बात यह है कि मेरा ना इस वक्त जेजी से मिलने को तबीयत चाह रही थी। जेजी से मिलने को तबीयत चाह रही थी, और वो भी इस वक्त? मसला क्या है? बेटा वो तुम्हारे अब्बू ने भेजा है मुझे। अब्बू ने तो भेजा है अम्मी, वो तो ठीक है, लेकिन आपको क्या हुआ? आप इतना कांप क्यों रही हैं? होता है बेटा, होता है। दुख और खौफ में ऐसा ही होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब खुशी मिलेगी ना तो बेटा तुम जल्दी से उसको बुला लो। दुख, खौफ और फिर थोड़ी देर बाद खुशी। अम्मी, अब्बू मान गए क्या? अम्मी प्लीज बताइए ना मुझे, अब्बू मान गए क्या? अरे तुम उसको बुलाओ तो सही ना, तुम्हारे तो अब्बू के अब्बू भी मान गए हैं। अच्छा मैं उसे अभी बुलाती हूँ। फरमाइए, कैसे याद किया? जे, अम्मी तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं। बेटा इसे कहो मुझे तो नजर आए। जे, मैंने कहा ना कि अम्मी तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं, प्लीज सामने आओ। जी कहिए, आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं? जरा मुझसे दूर खड़े रहना, मुझे तो वैसे ही जिन्नों से डर लगता है। अरे आप ही को तो मुझसे कोई बात करनी है। हाँ हाँ बात करनी है। तुम चलो यहाँ से, तुम्हारे सामने बात नहीं हो सकती। जाओ। मैं भी आती हूँ। वो आप प्लीज बैठ जाएं पहले। बैठ जाओ। जी। अच्छा वो अच्छा नहीं लगता जिन खड़ा हो और मैं बैठ जाऊं। नहीं आप बैठिए, शायद भूल गई कि आप मुझसे बड़ी। बैठिए बैठिए। हाँ हाँ वो दरअसल हमें तुमसे एक बहुत जरूरी काम पड़ गया है। जी कहिए, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए। वो हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। वो कमरा नंबर 4 है ना, उसमें एक लाश पड़ी है, उसे टिकाने लगाना है बस। लाश पड़ी है? ठिकाने लगाना है? हाँ जी। क्या मतलब है आपका? वो बात ये है कि उस लाश को तुम इतनी दूर फेंक दो, इतनी दूर फेंक दो टोई करके कि पुलिस को हम पे शुबा ही ना हो। क्या बात है, तुम सोच क्या रहे हो? तुम्हारे लिए ये काम मुश्किल तो नहीं है? मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। नामुमकिन? मगर क्यों? देखिए, हम जिस इलाके में भी रहते हैं उसके कवानीन पे अमल करना अपना फर्ज समझते हैं। चलो, अगर तुम जैसे और जिन हो गए ना तो शरीफों का तो रहना दुबर हो जाएगा। अब तुम ही बताओ, हम इस मुसीबत से कैसे निकलें?
देखिए, अगर आप मेरी बात माने तो आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं, कानूनी कार्रवाई करें। आप देखिए, सबसे बेहतर हल यही है। कानूनी कार्रवाई? नहीं, अच्छा जी, अगर तुम्हें शीन कहे तो तुम मान जाओगे? जी, मुझे कोई भी कहे तो मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। अरे जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ जी। तो खुदा के वास्ते हमारा ये काम कर दो, आखिरी मर्तबा। मैं आइंदा कभी तुम्हें कोई और काम नहीं कहूँ, सच तुम्हें कोई काम नहीं कहूँ। हाय, किधर गया है? चलो, जिन मिला वो भी निकम्मा, 2 नंबर जिन। अम्मी क्या कहा जजी ने? खबरदार, आइंदा जो तुमने उस जिन के बच्चे का नाम भी लिया मेरे सामने तो हटो। क्या हो गया अम्मी को? ये अब क्या मसला हो गया? समझ नहीं आता क्या नाराज हो गई? तुमने अम्मी की बात क्यों नहीं मानी? आपने मुझसे ये तो पूछा नहीं कि आपकी अम्मी हुजूर कह क्या रही थी। मुझे कुछ नहीं पूछना। देखो शीन, मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। अच्छा, तो इंसान और जिन के रिश्ते अब गैर कानूनी होते हैं? उन्होंने मुझसे किसी रिश्ते की बात तो नहीं की थी। क्या रिश्ते की बात नहीं की थी? तो फिर क्या की थी? आपकी अम्मी कह रही थी कि कमरा नंबर 4 में एक लाश है और उसको ठिकाने लगा दो। क्या? लाश? कैसा जिन है भाई? इतना सा काम नहीं कर सकता। 2 नंबर का जिन लगता है मुझे तो। भाई मारो, लात निकालो इस घर से उसे। मेरा तो ख्याल है सरकार, अब मुझे बता ही देना चाहिए। क्या? पुलिस को कि किसने कत्ल किया है। अरे खादिम, ऐसी बातें मत कर, वरना मैं जान से चला जाऊंगा। ये काम ना करना सरकार, क्योंकि अगर आप जान से चलेगा तो 8-10 आदमियों से कम में नहीं उठेंगे आप। वैसे मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा है। चुप हो जाओ, और ना टेलीफोन खींच के सर फाड़ दूंगा। ये सारी मुसीबत तुम्हारी खड़ी की है। खादिम, कोई नहीं, तुम जरा उसकी बात सुन लो। हाँ, बोलो। वो नहीं है पागल सा शख्स, क्या नाम है उसका? हाँ, नवाब जूनियर। नवाब जूनियर। हाँ। उससे काम क्यों नहीं लेते आप? जरा वजाहत करो। वो ऐसे कि मेरी गाड़ी खड़ी है बाहर, हाँ। वो उसे ले जाए, हाँ। लाश उड़ाले गाड़ी में, कहीं दूर ठिकाने लगा दे। माशाल्लाह, काफी क्रिमिनल दिमाग है इनका। हो तो सकता है। खातिम मियां जी, देख, हम तो है ना शरीफ आदमी। ये तो आपका ख्याल है। ऐसे कामों के चैंपियन तो तुम हो ना, तो तुम इस काम को पूरा कराओ। शाबाश। मुझे फिर आप लोगों ने बड़ा बना दिया है ना? अच्छा, चलिए ठीक है, ये जिम्मेदारी मेरी। देखें, कौन है भाई? जी, मैं हूँ शीन। शीन? देखें, आप 1 मिनट रुके। आप आ जाए शीन। शीन, वो अबे, क्या तेरे खानदान में कोई टिकट चेकर था जो तू हर वक्त हिलता रहता है? सरकार, समझ लीजिए कि आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। शीन का है? शीन यहीं पे है। शीन ही ने तो मुझे भेजा है। आपसे एक काम है, बस समझ लीजिए वो काम हो गया तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और आप बकरा बनने के लिए तैयार हो जाइए। मेरा मतलब है, आप दूल्हा बनने के लिए तैयार हो जाइए। टा 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 टा। देखें, हाँ। खादिम भाई, हाँ। मतलब ये कि पहले मैं बकरा बनूंगा फिर दूल्हा। वैसे एक बात है, आप दूल्हा बने या बकरा बने, बात तो एक ही है ना? खादिम भाई, अगर तेरी गर्दन अब हिली ना तो गर्दन तोड़ दूंगा, समझे? सुन, काम की बात सुन। वो तवाना साहब नहीं थे जिनको तुम अस्पताल ले जा रहे थे? जी हाँ, उनकी हालत बहुत खराब है। हो सकता है कि वो ना बचे, या हो सकता है कि काम हो चुका हो, उनको अस्पताल लेके जाना। और शीन ने कहा है कि जाके आप मेरे होने वाले सरताज से कहिए कि वो जल्द से जल्द उनको अस्पताल पहुंचा दे। आपने ये काम कर दिया तो वापसी में समझ लीजिए आइए मेरे साथ। चलिए, ठीक है।
सरकार, ये आपके शादी का जोड़ा है, इसको यही रहने दीजिए, आके पहनेंगे आप।